गायत्री माता की। अब हम लोगों के पास बहुत थोड़ा समय रह गया है सत्संग का, क्योंकि दीप जग भी करनी है ना। तो हम आपको 3 बार गायत्री मंत्र याद कराते हैं क्या? इसके बाद मोबाइल से या गायत्री चालीसा हम देंगे। गायत्री चालीसा मेरी गाड़ी में है, आखिर में बंटवा देंगे, उसमें भी गायत्री मंत्र है। आप लोग देख के याद कर लेना, अपने बच्चे से याद करा देना। दूसरी बात क्या है कि गायत्री मंत्र सीखना बहुत जरूरी ही नहीं, महा जरूरी। इसके बाद गायत्री माता का फोटो मेरे पास है, तो जिनको यज्ञ के टाइम में आप हाथ खड़ा कीजिएगा, हम वहां तक पहुंचा देंगे। और फोटो का पूजा करा के अपने घर में, पूजा घर में सबके पास पूजा घर होता है ना, सब देवता के बीच में गायत्री माता को भी रख के जरूर आरती दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, गायत्री मंत्र जपना, फायदा होगा। फोटो भी देंगे, गायत्री चालीसा भी देंगे, टेंशन मत करना, 1 को रुपया नहीं लेंगे। प्रेम से बोलो गायत्री माता की। और देखो, ध्यान से याद करा रहे हैं, पहले हम बोलेंगे, बाद में आप बोलिएगा। क्या? टुकड़ा टुकड़ा करके। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार फिर बोलिए, सावधानी से याद करते हुए। अरे, और इस भावना ये रखिए कि भगवान को कह रहे हैं कि भगवान मेरे हृदय में बैठो, भगवान को कह रहे हैं इस भावना के साथ। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तीसरा बार बोलेंगे, बिल्कुल सावधान हो जाइएगा। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन बहुत लोगों का रीड कार्ड ही टेढ़ा हो गया है, ऐसे सीधा बैठिए। तो हाँ, चलिए अब एक बार हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम एक स्वर में बोलेंगे, साथ साथ मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखिए, ये जो रथ है ना, ये रथ कहाँ से आया है? शांति कुंज आश्रम जो मेरा हरिद्वार में है, वहां से आया है। और रथ पर क्या क्या चीजें देखिए, बता देते हैं, बाद में देख लीजिएगा। गायत्री माता का बीच में तस्वीर है, फोटो मूर्ति है, बगल में गुरु जी हैं, इस तरफ माता जी। अब गुरु जी माता, गायत्री माता के पीछे जो है वो हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं। तो हमारे गुरु जी का नाम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है। और इसके बाद माता जी का नाम भगवती देवी। अब गुरु जी का नाम क्या था? सर्वेश्वरानंद। वो 700-800 बरस पुराने हैं, वो 700-800 बरस से हैं, इस शरीर में नहीं है, हिमालय में रहते हैं। तो गुरु जी हिमालय गए थे तो वहीं पर दर्शन दिए थे। अब गुरु जी से बोले थे, गुरु बेटा, संसार को सुखी करने के लिए तू गायत्री का अनुष्ठान कर और घर घर गायत्री को पहुंचा। और तब गुरु जी उन्हीं की बात मान करके हिमालय में तपस्या किए, और हम लोग उन्हीं के बेटा बेटी हैं, आपके पास आ गए गुरु जी के कहने के अनुसार गायत्री बताने के लिए। तो रथ पर एक दीपक जल रहा है, दीपक, एक कलश है। तो कलश वहीं से हरिद्वार से पूजा करके, यानी एक कलश में सारे देवता हैं, तो उसी तरह सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जब सब देवता एक कलश में रह सकता है तो हम लोग भी मिलजुल के रह सकते हैं। दूसरा बात, दीपक जो जल रहा है, वो दीपक जानती हैं कितना सिद्ध दीपक है? 1926 में
बसंत पंचमी के दिन हमारे गुरुजी ने उस दिया को जलाया था, दीपक को। और जो बसंत पंचमी आ रहा है सरस्वती पूजा जनवरी में, उस दीपक का 100 साल पूरा हो जाएगा, 100 बरस। उसी दीपक से जला करके वो दीपक यहाँ हम लाए हैं, क्योंकि वो दीपक हरिद्वार में रखा हुआ है, एक दीपक गुरुजी का जलाया हुआ। उसके दर्शन के लिए लंबी लाइन लगती है, हरिद्वार जाएंगे आप शांति कुंज तो, लेकिन हुआ कि वहां कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, तो उससे दीपक को जला के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। कितनी कीमती रथ है आपके लिए, बोलिए। आपको कहने का मौका मिलेगा कि हरिद्वार से रथ आया था, उस दिन हम गायत्री मंत्र जपने का संकल्प लिए थे और हरिद्वार के रथ के सामने हमने सत्संग सुना था। क्या ऐसा मौका फिर कब आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए कि 100 वर्ष पूरा होगा तब तो फिर रथ निकलेगा, शताब्दी वर्ष मनाने के लिए। 100 वर्ष के बाद फिर हम इसका उत्सव मनाएंगे, तो उस समय ना हम जिंदा रहेंगे ना आप लोग रहिएगा। कोई होगा रथ लेके आएगा, कोई होगा कथा कराएगा, लेकिन इसमें से कोई नहीं रहेगा। तो जीवन का ऐसा मौका दुर्लभ, जो मौका आपको आज मिल गया, देख लिया, वो कहेगा ना कि हम शताब्दी वर्ष का रथ देखे थे, पूजा किए थे, रथ में दान पेटी लगा हुआ है, 2-4 रुपये दान दिए थे। दूसरी बात, गायत्री के बारे में बता दिया मैंने, रथ के बारे में। अब ये जो है ना, हम लोग दीप जग करेंगे, तो दीप जग का से क्या फायदा है? करेंगे तो फायदा होगा तो करेंगे, और नहीं फायदा होगा तो नहीं करेंगे। क्या यज्ञ का अर्थ होता है दूसरे की सेवा करना। सीधी तौर पर मान लो, यज्ञ से हम लोग दूसरे की सेवा करते हैं, तो दीप यज्ञ से क्या सेवा होगा आपका, क्या फायदा होगा, हम बताते हैं, सुनो। आप लोग अपने आंगन में रखी हो ना तुलसी का पौधा, चौरा बना के तुलसी मैया का, नहीं रखे हैं तो सनातन की सबसे बड़ी देवी तुलसी माता, क्या आप लोग कल आंगन में चौरा बना के लगा देना, क्योंकि तुलसी का वृक्ष जिसके आंगन में रहता है, उसके आंगन में किसी तांत्रिक का तंत्र विद्या काम नहीं करता है, कोई भूत प्रेत नहीं घुसता है उसके घर में, याद रखना। इसीलिए तुलसी का वृक्ष लगाया जाता है। 2-4 पत्ता तुलसी का खाओ और रोग भगाओ। यदि आपको भूत प्रेत का डर है, तंत्र मंत्र टोना टोटका का डर है कि कोई कुछ कर देता है, खिला देता है, तो हम आपको आज जादू बता देते हैं। जादू क्या? गायत्री मंत्र जपने वाला तो खुद ओझा बन जाता है। यदि आप गायत्री मंत्र जपने लगेंगे ना, अब किसी दूसरे को भूत पकड़ेगा तो ऐसे हाथ करना, ऐसे 10-11 बार गायत्री पढ़ देना, उसका प्रेत भाग जाएगा। सच कहते हैं। पानी में गायत्री मंत्र पढ़ के पानी उसको पिला देना, उसका भाग जाएगा, भूत प्रेत टोना टोटका सब खत्म। दूसरी बात, तुलसी का जड़ ताबीज में डाल के गले या बाह में अपने बांध लो, बेटा बेटी को पहना दो, ओझा का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भूत प्रेत का तो बात छोड़ दो, बातें तो बहुत है लेकिन समय कम है। तो दीपक जलाने से क्या फायदा है? तुलसी मैया के सामने दीपक जलाना। घी मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो तिल का तेल, नहीं मिले तो सरसों का तेल पेराया हुआ, और नहीं तो पंतजलि वाला, रामदेव बाबा वाला, अब पेराया हुआ मिल जाए तो और फायदा। 50 ग्राम घी जलाने से 2.5 कुंटल ऑक्सीजन बन जाता है। बोलो, दमा टीबी की कैंसर की बीमारी ये नहीं होगी। जिसके घर में दीपक जलेगा रोज, उसके घर का वातावरण बदल जाएगा, बीमारी उसके घर से भागने लगेगी। अब फिर हवन करने से क्या फायदा? हवन, पहले के जमाने में हमारी माँ और दादी मिट्टी का धूपदानी रखती थी, क्या, और उसमें रोज कुछ गुगुल धूप धुमना पूजा करती थी कि नहीं? आप लोग देखे है ना। अब तो फैशन वाला जमाना आ गया, अगरबत्ती लेके और फिल्मी गाना गाते हुए हम लोग दिखाते हैं। क्या ये बताइए, कोई पूजा हुआ फिल्मी गाना गाते हुए अगरबत्ती? जबकि अगरबत्ती में बांस की तिल्ली है। बांस जलाने से जहरीला गैस निकलता है, भूल के मत जलाना। आज अगरबत्ती लाई हो, अगरबत्ती आज से जलाना बंद करो, जहरीला गैस निकलता है।
बांस तो मुर्दा को जलाने में भी हम लोग नहीं जलाते हैं क्या? बांस, अब मंदिर में बांस जलाते हैं, बोलो। जहरीला गैस निकलता है, ये सब अगरबत्ती जलाओगे तो दम्मा, टीबी, कैंसर की बीमारी होगी। ये नया फैशन में आ गया है, डिस्को जमाना में। इसके बदले क्या करें हम लोग? धूप धुमना वाली अगरबत्ती आ गई है ना, मोटी मोटी अगरबत्ती, वो 30 रुपया में भी पैकेट मिलता है, 25-30 रुपया में। उसको लाओ घर में, उसको जलाना शुरू कीजिए, कल से शुरू कीजिए, कल से। फायदा लेना है तो देरी किस बात का, कल से शुरू करो। और हवन